हेलो बच्चों, कौन से एजुकेशन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज बताएंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, क्योंकि उस दिन में बताया था मिरर दो टाइप से होते हैं, एक अवतल होता है और दूसरा उत्तल होता है। अब आज उसमें बताएंगे उसकी डिफिनेशन, जो एक बार उस दिन भी बता दिया और थोड़ा थोड़ा आज भी देखेंगे दर्पण की। जैसे दर्पण में आपको सबसे पहले बताए थे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आपको उस दिन बताया गया था कि अवतल दर्पण में क्या होता है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बताया गया था कि जो अवतल और उत्तल होते हैं, दोनों कांच के गोलीय प्लेटों या फिर कांच के गोले का प्रारूप होते हैं। ये दोनों, जो आपका अवतल होता है और जो आपका उत्तल होता है, दोनों कांच के गोले का प्रारूप होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये कांच के गोले का प्रारूप है या कांच के गोले से इसको बनाया गया है, तो देखिएगा सबसे पहले इसमें होता क्या है कि जो अवतल है वह जो है कि बाहर से, मतलब जो उभरा हुआ भाग है उस पर पॉलिश की जाती है उसकी। ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है, तथा दबा हुआ भाग, मतलब ये जो हमारा है दबा हुआ भाग है, और ये जो हमारा है उभरा हुआ भाग है। तो बता रहा है कि जिसके दबे हुए भाग पर परावर्तक बना दे तथा उभरे हुए भाग पर पॉलिश करे, तो ये जो बनकर तैयार होता है इसे क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। क्लियर हुआ? और जिसमें बता रहा है कि जब दबे हुए भाग पर परावर्तन होता है, तो परावर्तन के लिए क्या होता है? तो जो आपत्ति क्या होता है? मतलब ध्यान रखिएगा कि अवतल दर्पण के लिए हमसे बताया गया था। ये अवतल दर्पण क्या होता है? तो अवतल दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश तथा दबे हुए भाग परावर्तक या दबे हुए भाग पर परावर्तक हो। अब देखिए, बात आती है अगला आपको उत्तर के लिए, क्योंकि उसमें उस दिन डिफिनेशन में लिखा दिया था कहीं कहीं, इसमें पहचान लीजिएगा। अब अगर आपसे कहते हैं कि उत्तर उत्तर अब उत्तल दर्पण क्या होता है, बातें जानना है। तो जो आपका उत्तल दर्पण, ध्यान से समझिएगा, जो आपका उत्तल दर्पण है उसमें क्या होता है कि इसके देखिए, इसके दबे हुए भाग 44 हो, ध्यान दीजिए, इसके दबे हुए भाग पर क्या है? पॉलिश हो तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक हो। दिखा दीजिएगा, इसका उभरा इसका उभरा हुआ भाग क्या हो? मतलब कह सकते हैं कि इस वाले भाग पर क्या हो? पॉलिश हो, और उभरा हुआ भाग क्या हो? परावर्तक। तो आप कह सकते हैं कि कांच का हुआ गोला या खोखले कांच का हुआ गोला या खोखले कांच का हुआ कटा हुआ भाग जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक हो, तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तल। होता क्या है? ये आपकी होती है आपतित किरण, ये आपका क्या कह रहा है? ये आपका होता है जो है, ये आपका आपतित होती है, आपतित किरण, और इधर क्या होती है हमारी? परावर्तित किरण। ध्यान दीजिए, ये आपको बता रहा है। तो ये तो क्या हो जाता है? ये इसके लिए उत्तर के लिए उत्तर की कंडीशन क्या होगी कि वो उत्तर की डिफिनेशन अगर देखें तो उत्तर की डिफिनेशन यही बता रहा है कि
यह कांच के खोखले गोले का वह भाग होता है जिसके दबे हुए भाग को पॉलिश कर दिया जाए तथा उभरे हुए भाग को परावर्तक बना दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? उत्तल सतह। अब आगे ध्यान दीजिएगा कि बात आती है कि दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं का मतलब होता है कि जैसे दर्पण में क्या क्या होता है, गोली दर्पण में क्या क्या होता है, ये सबसे पढ़ जानेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषा से। देखिएगा गोली दर्पण में क्या क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। देखिए देखिए गोली है, गोली है, दर्पण से संबंधित परिभाषा। परिभाषा ध्यान दीजिएगा। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा। अब गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में जैसे दर्पण में होता क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का केंद्र क्या है, अब हमें ये जानना है। अब सबसे पहले आता है गोल दर्पण का ध्रुव, नंबर कंडीशन नंबर टेस्ट क्या आता है? दर्पण का ध्रुव। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपका होता है दर्पण का ध्रुव क्या है। चलिए देखते हैं। अब आपसे बता रहा है कि दर्पण का जो ध्रुव होता है ऐसे दर्पण बना हो गया। मान ले कोई दर्पण ले ले, चाहे अवतल ले ले, चाहे उत्तल ले ले, कोई भी दर्पण ले ले। मान लीजिए हम अवतल ले ले, अवतल दर्पण थे, तो बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक दर्पण का क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ है, तो बता रहा है कि जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है, ध्यान दीजिएगा, या कह सकते हैं कि दर्पण के जिस बिंदु से मुख्य अक्ष प्रवेश करे या मुख्य अक्ष जाए। अब बात आएगी कि पहले मुख्य अक्ष जानेंगे, मुख्य अक्ष होता क्या है, सबसे पहले ये जानना है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यही जानना है ना कि होता क्या है। अब देखिए पहले जान लीजिए के लिए, तो बता रहा है कि परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु। ध्यान दीजिएगा, परावर्तक पृष्ठ का क्या बता रहा है? मध्य बिंदु क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है। जो परावर्तक पृष्ठ, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा परावर्तक पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसके मध्य बिंदु को, ध्यान दीजिएगा, जो परावर्तक पृष्ठ है इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इतना ध्यान दीजिए आप लोग कि क्या होता है, दर्पण का ध्रुव जो होता है परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये क्या है, इसको किससे दिखाया जाता है? पी से। मतलब दर्पण के ध्रुव को किससे दिखाया जाता है? पी से दिखाया जाता है। क्लियर हो गया? डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? देखिए लिखेंगे डिफिनेशन, परावर्तक परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं और इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पहला क्लियर हो गया कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये आपका किसके लिए है? अवतल के लिए है, अवतल के लिए है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल के लिए बनाए, अगर उत्तल के लिए बनाया जाए
अगर उत्तल के लिए बनाया जाए तो उत्तल के लिए भी क्या होगा, यही इसका क्या होता है, मध्य बिंदु होगा। तो इसको क्या करते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो आपको बता दिया गया कि चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल, ध्यान दीजिएगा कि इसको कहते हैं, जानते इतना रहिए कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से दिखाया जाता है। फिर से समझिए, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव क्या होता है कि किसी गोली दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, गोली दर्पण में चाहे उत्तल दर्पण रहे चाहे उत्तल दर्पण रहे, बस इतने जानते रहिएगा कि गोली दर्पण के क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ को दर्पण का क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब हो गया ना, परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आएगी अगली, अगला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी पॉइंट होता क्या है कि मुख्य अक्ष, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष क्या होगा। मुख्य अक्ष जो हमारा है, जैसे कोई दर्पण मानने के मेरा क्या है, अवतल है, जैसा दर्पण अवतल जहाँ पर क्या, ये आपको क्लियर हो गया कि मेरा क्या है, पी। उसे बता रहा है मुख्य अक्ष, तो कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, या कह सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित करे। या दीजिए कि वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित करे, उस रेखा को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, मतलब कह सकते हैं कि वह रेखा, मुख्य अक्ष के लिए कह सकते हैं कि वह रेखा जो दर्पण को दो बराबर भागों में बांटे, उसे क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष का उपयोग। क्लियर हो गया। लिख सकते हैं कि वह काल्पनिक रेखा, वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष आपसे बताया गया है कि वह काल्पनिक रेखा जो दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करे या परावर्तक पृष्ठ को दो बराबर भागों में विभाजित करे, उसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। जिसमें बाकी बच्चों आपको कल बताया जाएगा। धन्यवाद।